सो नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल। ब्लिसफुल रेशमा व्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आई होप लास्ट मंडे हमने ये जो टॉपिक है अभी भी मतलब चल रहा है व्लॉग, इस पर जो भी डिस्कस किया, बातचीत की। संडे हमने जैसे कि कहा था जो भी सोचा उसे हम ध्यान में रखेंगे और सोचेंगे एक दिन के किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, सही गलत क्या है सब चीज़ों के बारे में। तो आई होप आपने वो कल किया होगा। तो आज है मंडे, तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्यार में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, प्यार का या कोई भी रिश्ता में, लेकिन किसी भी रिलेशनशिप में, खासकर अगर वो कपल के बीच में हो, तो एक दायरा बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। एक हद कि कैसे होता है ना, इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अगर हमारे मन में ये डर हो कि कहीं वो इंसान हमें कहीं छोड़ कर ना चला जाए या मुझसे खफा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हम उसके बिना जी नहीं सकते, उससे प्यार करते हैं, तो उसकी दी हुई हर एक चोट को हम जो है बहुत ही खामोशी से सह लेते हैं। तो किसी भी रिश्ते में एक हद, एक बाउंड्री हम जो बोलते हैं ना कि ये लिमिट है। एक कहावत भी सुनी होगी कि रिश्तों में पानी जब सर से ऊपर चला जाता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं या इंसान बिगड़ जाता है। मतलब एक लिमिट होती है इंसान की सहने की, जब वो हद पार कर जाए तो वो नहीं सह पाता और कई बार उसी वजह से कई सारी गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। तो आप किसी से भी प्यार करें, फिर रिलेशनशिप भले ही आपके दोस्त के साथ हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो, या आपका प्यार हो, वाइफ हस्बैंड लवर्स जो भी है, तो उसमें एक हद, जब भी आप किसी रिश्ते में, हम एक ये टॉपिक ले लेते हैं क्योंकि कपल्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ें होती है, क्योंकि दो इंसान मिलते हैं, अगर वो और आगे बढ़ते हैं, शादी करते हैं, परिवार बनता है, फिर वो माँ बाप बनते हैं, फिर और रिश्ते बनते चले जाते हैं, तो शुरुआत यहीं से ही होती है। तो उस शुरुआत को ही हम जो है जो एक्सप्लोर करने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो कैसे होता है, जब दो लोग मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो कभी कभी दोनों या मोस्टली देखा है कि उनमें से कोई एक प्यार में इतना झुक जाता है, उस रिश्ते में इतना झुक जाता है कि वो अपना मान, आत्मसम्मान, हद सब भूल बैठता है। वो इंसान जो अपने आप को पूरी तरह से खो देता है। कई बार आपने केसेस सुने होंगे कि अगेन आई एम नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक हियर, बट स्टिल आई एम सेइंग कि देखा होगा खासकर लड़कियों पर ही प्रेशर हो जाता है कि जब शादी हो गई तो अब इतनी आसानी से तोड़ नहीं सकते, सोल्यूशन निकाल दो, सबसे पहला सोल्यूशन तो ये हो जाता है बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं जब दो लोग आपस में ही नहीं ठीक से रह पा रहे तो तीन होने के बाद वो कैसे होता है, वो तो भगवान ही जाने। कई बार ये चीज़ें गलत भी साबित हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए सही रहेगा, लेकिन क्योंकि दो इंसानों ने आपस में अपनी तो प्रॉब्लम्स पर ध्यान ही नहीं दिया और भी क्रिएट करके बैठ गए तो मैसी होता है। खैर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस आपने बहुत सुना होगा, घरेलू हिंसा जो होती है, तो पति मारता है तो भी पत्नी सहती है। तो कभी तो उसका रीज़न क्या होता है, एक हो सकता है तो इंसान से बहुत मोहब्बत हो, उसके बिना जी नहीं सकते, इसलिए आप उसका टॉर्चर, उसकी मार, गाली गलौज जो भी है सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरा समाज आ जाता है, परिवार आ जाता है, वो वाला डायलॉग आ जाता है कि लड़की की तो डोली उठती और अर्थी वापस उस घर से निकलती है। फिर प्रेशर होता है इन सब चीज़ों का। फिर खुद से कभी, खासकर ज़्यादातर औरतें अगर वो माँ बन चुकी है तो अपने बच्चों के लिए उस इंसान को टॉलरेट करती है, झेलती है, मार खाती है, सब सहती है, अपमान सहती है। सेम ये वो वाला ज़माना नहीं रहा है। अब ये सारी चीज़ें जो है आदमियों के साथ में भी होती है, मैंने देखा है, कई लोगों के साथ मैंने देखा है कि क्योंकि लड़कियों की बाहर ज़्यादा सुनी जाती है, मतलब कभी कंप्लेन वगैरह करने जाते हैं, तो ये इक्वल होना चाहिए। लड़का या लड़की दोनों को जो है राइट्स होते हैं और उनको जो है दोनों को ही न्याय मिले तो सही तरीके से मिले। तो कई बार उनको झूठे केस में फंसा दिया जाता है, तो पति भी ये सोच कर कि बच्चे हैं, परिवार है, घर की बदनामी होगी, ख़ानदान की बदनामी होगी, बच्चों का क्या होगा, उनका भी अपने बच्चों से लगा होता है। ये नहीं होता कि सिर्फ माँ ही प्यार करती है, माँ करती है, लेकिन पिता भी जो अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन कई तरीक़ों से वो करते हैं। जो दिन रात मेहनत करके
पैसे कमा के लाते तो वो खुद के लिए नहीं होता है, मोस्टली परिवार के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है। उनका भविष्य बनाना है, उनको अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है, काबिल बनाना है। तो ज़्यादातर ये ज़िम्मेदारियाँ जो है पति के ऊपर होती है, घर को चलाने की, बच्चों का एक भविष्य बनाने की सारी चीज़ें। तो वो भी अपने तरीके से जो उनका प्यार होता है वो दिखाते हैं, करते हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हमें दिखावा बहुत पसंद है। तो जिसमें मिठास भरी हो हमें वही प्यार लगता है, और जहाँ पर डाँट हो तो हमें लगता है ये नफ़रत ही होगी। अक्सर ऐसा ज़रूरी नहीं कि हो। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता हो, एक हद जो है आपको सेट करनी है कि मैं इस इंसान के साथ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन कल को समझो शादी भी नहीं हुई, इंसान इग्नोर करने लग जाए, आपका फ़ोन ना उठाए, आपसे बात ना करे, कई दिनों तक मिले ना, झूठ बोलने लग जाए, किसी और के साथ घूम फिर रहा हो या रही हो, जो भी हो, लड़का कोई भी, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे उम्मीद में बैठे हुए कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, वो कभी तो लौट कर वापस आएगा, सुधर जाएगा, उसे मेरी याद ज़रूर आएगी, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती, इसलिए उसकी हर दिल दर्द को मैं सह सकती हूँ। ये सारी चीज़ें कहना और फिर अपनी ज़िंदगी को इतना बुरा बनाना बहुत गलत होता है। जब कोई इंसान खुद की वैल्यू नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा, खुद को सम्मान नहीं देगा, तो क्या ही हम उम्मीद करेंगे कि कोई और हमें जो है सम्मान करेगा या लोगों के बीच हमारा अपमान नहीं करेगा, वैल्यू करेगा, हमारी समझेगा, रिस्पेक्ट देगा? बिल्कुल भी नहीं। जब खुद आपको आपकी परवाह नहीं तो भला दूसरा कौन क्यों करने लग गया? तो इसलिए हर रिश्ते में एक हद होनी चाहिए। अगर लग रहा है कि रिश्ता धीरे धीरे टॉक्सिक होता जा रहा है, मतलब बहुत बुरा होता जा रहा है, अब इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे रिश्तों को जब हम संभाल कर रखते हैं तो अक्सर उसमें आखिरी जो पड़ाव होता है, वक्त होता है, उसमें वो संभाल कर रखने वाला इंसान जो अक्सर बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है, फिर उसके लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। तो किसी भी रिश्ते में एक हद को सेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि कुछ बुरा हो तो तुरंत रिश्ता ख़त्म कर दो, नहीं यार, मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि मतलब अभी हो सकता है किसी इंसान को काम हो कुछ वक्त के लिए, बातचीत करो, उसे सॉर्ट आउट करो, लेकिन धीरे धीरे अगर ये फील हो रहा है कि इंसान बदल रहा है, आपको दिख रहा है सामने से, ये भी नहीं कि भ्रम है, सामने से दिख रहा है, इंसान वक्त नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, वो हम कहीं ना कहीं समझ भी जाते हैं, ठीक है। 90% उसमें होता है कि हमारा ये जो है भ्रम होता है कि हम एक दूसरे पर शक करते, वो बात अलग हो जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि जब इंसान बदलता है तो सबसे पहले वो इंसान जो उससे प्यार करता है उसे उसका पता चलता है। तो अगर कोई लड़की किसी लड़के को प्यार करेगी, अगर वो लड़का बदल रहा है, बदलने का मतलब ये है कि वो टाइम नहीं दे रहा है, पहले की तरह इग्नोर कर रहा है, झूठ बोलकर किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, तो हम ये बैठकर सोचेंगे कि नहीं, मेरी मोहब्बत तो सच्ची मोहब्बत है, एक दिन वो लौट कर आ ही जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये ऐसा नहीं करना है। किसी वजह से अगर रिश्ते में प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करो, लेकिन कोई चीट कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, 4 लोगों के बीच में, रास्ते में होता है यार, कितनी बार देखा है। लड़का जोर जोर से चिल्लाता है लड़की पे, किधर गई थी, क्या कर रही थी, वो मार भी देता है, बाल भी खींच लेता है। आए दिन आजकल रास्ते में सारी चीज़ें दिखती है। तो लड़की फ़ोन पे धमकी देती रहती है लड़के को, किधर है, तो क्या है ये, मतलब जब सामने साफ साफ दिख रहा है, जब कोई इंसान 4 लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वैल्यू नहीं कर सकता, तो क्या लगता है रिश्ता कितने दिन तक टिकेगा आपके बीच में? और अगर शादी हो गई गलती से तो फिर तो जो सिचुएशन होती है वो वर्स्ट हो जाती है। इस बीच अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे की भी ज़िंदगी जो है पूरी तरह से ख़राब ही हो जाती है एक तरीके से। तो खैर उस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पर आज का मेरा कहना सिर्फ इतना है कि कोई भी रिश्ता हो ज़िंदगी में, अगर लवर्स के बीच में प्यार में है, तो ये कहकर कि हम तो मोहब्बत करते हैं तो उसका दिया हर दर्द सह लेंगे, तो दर्द सहने की भी एक लिमिट होती है, ना कहने का भी एक वक्त होता है, हाँ कहने का भी एक वक्त होता है। तो एक हद होती है जहाँ तक आप कर सकते हैं, अगर उसके बाद में भी आप अब ये लग रहा है कि हम रो रहे, दर्द सह रहे, पल पल तिल तिल मर रहे हैं, और फिर भी हम प्यार के नाम पर अगर कर रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं, दूसरों को परेशान कर रहे हैं, तो वो वक्त होता है खुद को ना कहने का, एक हद सेट करने का। बात कीजिए, बहुत ज़रूरी होता है, उसे बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर वो कल को भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही करेगा, तो वो समय होता है कि आपको उसे ना कहना कि अब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो भी है, जैसे भी है, बात कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए, और अलग भी हो रहे हैं तो एक तरीके से सलीके से अलग हो, ठीक है। बुरी तरीके से पहले रिश्ते में रहो, फिर बहुत बुरी तरीके से अलग हो, तो वो चीज़ें बाद में बहुत इम्पैक्ट करती है। तो ज़रूरी है कि एक मैच्योर, एक सही इंसान बनकर हम सही वक्त पर फैसला करें, और एक सही टाइम आने पर अगर पता चल गया है कि रिश्ता नहीं चल रहा है या
धोखा दिया जा रहा है। जितना हद था हम बर्दाश्त कर सकते थे उससे ज़्यादा बर्दाश्त कर चुके हैं। तो सिर्फ प्यार के नाम पर उस इंसान के साथ में नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। उससे बात कीजिए, जो भी है बताइए, रिश्ता पूरी तरह ख़त्म कीजिए, कल की कोई उम्मीद ना रखते हुए, और फिर ज़िंदगी में आगे बढ़े, कुछ सोचे और करें। ठीक है, तो किसी भी रिश्ते में एक हद होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हद पार आप किसी के लिए कर रहे हैं और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो अगर ये सब कुछ एक तरफा है तो कोई मतलब नहीं होता उस चीज़ का। ओके, तो आई होप ये जो एडवाइस, जो टिप्स है आपको बस आपकी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाने में कोशिश करेगी, आपके भी और मेरी भी। तो अगर आपके भी कोई थॉट्स है तो कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए। इसी टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ भी रहे दिलो दिमाग से खुश रहे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।